हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम आपको बीएड फर्स्ट ईयर से बीएड सेकेंड ईयर में जो राज्य सरकार के आदेशानुसार प्रमोट किया गया है उसके लिए मैं सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और हम भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द जो हमारी कोरोना वायरस नामों की बीमारी है उससे हमको निजात दे और जल्दी हम इसी कॉलेज में एक वास्तविक रूप से पढ़ाई कर सके, अध्ययन कर सके। तो अब हम 16 जुलाई से आपके बीएड सेकेंडरी की क्लासेस स्टार्ट हो गई है। जैसा कि मुझे एक बीएड सेकेंडरी में गणित शिक्षण का भी एक विषय मिला है और गणित विषय पढ़ाने से पहले मैं बच्चों को विश्वास में लेना चाहूँगा कि मैं गणित शिक्षण अच्छे से पढ़ाऊंगा और पढ़ाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे ज़्यादा आप लोगों का प्यार और आप लोगों का कोऑपरेट और सहयोग चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का मुझे सहयोग मिलेगा और मुझे विश्वास ही नहीं बल्कि यकीन है कि आप इस सहयोग में आप पूरे खरे उतरेंगे। तो मैं अब सबसे पहले अपने गणित शिक्षण का पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स गणित शिक्षण का शिक्षण शास्त्र उसके पाठ्यक्रम की बात करेंगे। जैसा कि हम एक शिक्षा प्रणाली में एक जो शिक्षण प्रक्रिया होती है, शिक्षण प्रक्रिया में तीन मुख्य आयाम होते हैं। पहला होता है शिक्षक, दूसरा होता है शिक्षण और तीसरा होता है पाठ्यक्रम। ये तीनों प्रक्रिया एक शिक्षण प्रक्रिया करती है और तीनों अहम है। लेकिन सबसे ज्यादा अहम है पाठ्यक्रम। सबसे ज्यादा क्या है? पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम के माध्यम से ही पाठ्यक्रम एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर एक बालक, एक व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है और एक गंतव्य स्थल पर पहुंचता है, अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो किसी भी कार्य करने के लिए कार्य योजना बड़ी भी होना बहुत जरूरी है। अगर योजना के बिना हम कार्य करते हैं तो वो कार्य कभी भी सफल नहीं होता है। वैसा कैसा हम शिक्षण में और शिक्षा जगत में किसी भी कार्य को करने के लिए हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। तो हम आज पाठ्यक्रम के बारे में ही चर्चा करेंगे कि शिक्षण, गणित शिक्षण का क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए और एक बीएड स्तर पर किन विषयों को सम्मिलित करना चाहिए, किन विषयों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, कौन सी बातों को हम सिद्धांतों को, उपागमों को एक गणित शिक्षण में जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले गणित का जो शिक्षण शास्त्र है, गणित के जो पाठ्यक्रम है उसको 3 इकाइयों में बांटा है, 3 यूनिट में बांटा गया है। जिसमें हम सबसे पहले फर्स्ट यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। पहली यूनिट यानी इकाई प्रथम, इकाई पहली है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैंने यहाँ पे दोनों लैंग्वेज लिखी है, हिंदी और इंग्लिश। पहले इंग्लिश पढ़ लेता हूँ और फिर इसके बाद में हिंदी पढ़कर बता देता हूँ कि मैथमेटिक्स करिकुलम एट सेकेंडरी लेवल, ये फर्स्ट यूनिट है आपकी। पहली यूनिट का नाम है आपके मैथमेटिक्स करिकुलम एट सेकेंडरी लेवल। अब इसका हिंदी होता है माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण का पाठ्यक्रम। यानी जो माध्यमिक स्तर यानी 10वीं तक एक गणित का क्या पाठ्यक्रम लेना चाहिए और पाठ्यक्रम का निर्माण सभी बातों को मतलब कि मद्देनजर रखते हुए, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए किसी मतलब कि विषय पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। जैसे बच्चों की आयु है, बच्चों का मानसिक आयु है, मानसिक स्तर है, उनकी बुद्धि लब्धि है, इन सभी बातों को। और दूसरी बात है कि आप वातावरण है, समाज का वातावरण है, राष्ट्र का माहौल है, इन सभी बातों को लेते हुए एक पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है।
अब 10वीं तक के बच्चे 10वीं तक के उनका स्तर कैसा है, उसकी मानसिक स्तर कैसे है और उनकी बुद्धि लब्धि कैसे है, उस हिसाब से 10वीं तक के पाठ्यक्रम में क्या विषय जोड़े जाए। हमेशा ये ध्यान रखो कि जो एक स्कूल के जो सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पे हम विषय के बारे में बताते हैं। जैसे गणित पढ़ानी है तो गणित के जैसे सवालों को सोल्व किया जाता है, गणित के जो कठिन से कठिन जो समीकरण होते हैं उनको सोल्व किया जाता है। लेकिन एक बीएड स्तर पर हम उन क्लासों को, उन कक्षाओं को कैसे पढ़ाया जाए, हम उन शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ते हैं, उन मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं कि हमको आगे जाके एक हम जो टीचर की ट्रेनिंग ले रहे हैं उस ट्रेनिंग लेने के बाद जब विद्यालय में हम जाते हैं तो हमें 10वीं की कक्षा को कैसे पढ़ाना है, हमें 9वीं की क्लास को कैसे पढ़ाना है, हमें 8वीं की क्लास को कैसे पढ़ाना है, हमें बच्चों को कैसे समझना है, बच्चों की जो गणित की जो किताब है उसको किस तरह से पढ़ाना है, ये पूरी बातें एक पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जाती है। अब जैसे पहले यूनिट में मैंने बताया कि माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण का पाठ्यक्रम है। अब पहला जो बिंदु है कि प्रिंसिपल एंड अप्रोचेस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। प्रिंसिपल एंड अप्रोचेस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, इसका हिंदी होता है कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत व उपागम। अब पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या है, किन बातों को लेते हुए, किन विषयों को लेते हुए, किन विशेषताओं को लेते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। ये मैं एक संक्षिप्तीकरण बता रहा हूँ, विस्तारित रूप जब हम फर्स्ट यूनिट से पढ़ेंगे तब बताऊंगा कि पाठ्यक्रम का निर्माण जैसे रुचि का सिद्धांत, बच्चों की रुचियों का ध्यान रखना, उनकी आवश्यकता का ध्यान रखना, उनकी उद्देश्यों का ध्यान रखना, उनकी हर बात का ध्यान देते हुए एक पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। क्योंकि पाठ्यक्रम आज की जो शिक्षा पद्धति है वो बाल केंद्रित है, शिक्षार्थी केंद्रित है। बच्चों को देखते हुए, बच्चों के मानसिक स्तर को देखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। ऐसी पाठ्यक्रम निर्माण में ऐसी कोई गलती ना हो जाए जिससे एक बच्चों को बोझिल लगे, बच्चों को कठिन लगे। वही बातों को ध्यान में रखते हुए एक पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। अब जिसका है कि न्यू ट्रेंड्स इन मैथमेटिक्स करिकुलम। न्यू ट्रेंड्स यानी नई प्रवृत्तियाँ। अब प्राचीन काल से एक ये शिक्षण विद्या चली आ रही है। प्राचीन काल से ये विद्या अध्ययन करना, शिक्षा अर्जित करना, ये प्राचीन समय से चला आ रहा है। लेकिन आज से हजारों साल पहले की जो शिक्षण विद्या थी वो अलग है और आज के जो प्रेजेंट में वो शिक्षण विद्या अलग है, शिक्षण उद्देश्य अलग है। तो सभी मतलब हम नए ट्रेंड्स यानी नई प्रवृत्ति का शामिल कर रहे हैं। हमें एक गणित शिक्षण में कौन सी नई बातों को शामिल करना चाहिए, तो वो भी इस पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे। तीसरा है कि एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ एक्साइटिंग मैथमेटिक्स करिकुलम ऑफ सेकेंडरी स्टेज prescribed by Board of Secondary Education राजस्थान। जो अपने राजस्थान एजुकेशन बोर्ड है उसके स्तर RBCE यानी राजस्थान बोर्ड स्तर पर गणित शिक्षण के पाठ्यक्रम का आलोचनात्मक मूल्यांकन, यानी जो RBSE ने जो पाठ्यक्रम का निर्माण किया वो पाठ्यक्रम का निर्माण किस स्तर तक सही है, तो उसकी एक समीक्षा की जाएगी। उसकी हम समीक्षा करेंगे कि कहाँ तक वो सही है। जो एक जैसे गणित में है, गणित में जैसे मान लो 5वीं का जो पाठ्यक्रम बनाया, 8वीं का पाठ्यक्रम बनाया, 10वीं का पाठ्यक्रम बनाया, तो वो पाठ्यक्रम बच्चों को कहाँ तक सही है, कौन सी चीज़ें जो जोड़नी चाहिए थी जिससे वो पाठ्यक्रम अच्छा होता है और कौन सी बातें नहीं जोड़नी चाहिए जिससे वो पाठ्यक्रम और बेहतर होता है। तो एक उसकी हम समीक्षा करेंगे, एक आलोचनात्मक मूल्यांकन के। आलोचनात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है उसमें सही बातें भी पढ़ी जाती है और जो गलत बातें, गलत यानी जो कमियां हैं, समस्या है, उन बातों को भी पढ़ा जाता है। अब इसके बाद में है कि इंक्रीमेंट इन मैथमेटिक्स टीचिंग फॉर डेवलपिंग क्रिएटिविटी। रचनात्मक या अपन सृजनात्मक भी बोल सकते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब होता है सृजनात्मक या रचनात्मक। सृजनात्मक का जो एक प्रतिभाशाली और सृजनात्मक में दोनों में अंतर है।
प्रतिभाशाली एक ज्ञान की बात होती है, और सृजनात्मक मतलब वो सब तरह का ट्रेंड, हर तरह का ज्ञान रखता हो, हर विषय वस्तु का ज्ञान रखता हो, हर क्षेत्र में वो माहिर हो। तो रचनात्मक को विकसित करने के लिए गणित शिक्षण में संवर्धन या विकास, यानी गणित में नई नई चीज़ों को जोड़ने के लिए, नई नई शोध करने के लिए, तो उसके लिए क्या डेवलप किया जा रहा है, उन बच्चों को कैसे ट्रेन किया जाता है, कैसे तैयार किया जा रहा है, तो उन बातों को भी हम इस फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। अंत में अपना 5वां पॉइंट है, इसी इकाई का 5वां पॉइंट फर्स्ट यूनिट का, सम हाइलाइट्स ऑफ करिकुलम लाइफ विजन ऑफ स्कूल, मैथमेटिक्स मेन गोल्स ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन, कोर एरियाज ऑफ concepts in school mathematics curriculums, choice of different stages of school mathematics education। यानी पाठ्यक्रम के मुख्य बिंदु, विद्यालय के अंतर्गत गणित का विजन, गणित शिक्षा के मुख्य लक्ष्य, विद्यालय में गणित के संदर्भित क्षेत्र, विभिन्न स्तरों पर विद्यालय में गणित शिक्षण। कहने का मतलब है कि एक विद्यालय में गणित को विकास करने के लिए, गणित के क्षेत्र को विकसित करने के लिए क्या क्या विजन, क्या क्या वहाँ पर सुविधाएं हैं, क्या क्या मतलब रोल है जो एक विद्यालय में बच्चों के लिए, बच्चों के ज्ञान की वृद्धि के लिए, उनके बताए कि उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक गणित के क्षेत्र में एक विद्यालय स्तर पर उन्होंने क्या क्या मतलब एक विकास किया है, क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई है, उस सभी के बारे में इस इकाई में हम अध्ययन करेंगे, जिससे विद्यालय के अंतर्गत गणित का विजन, यानी गणित का क्या टारगेट है, क्या लक्ष्य है, गणित शिक्षा के मुख्य लक्ष्य क्या है, मतलब कि जो गणित बच्चों को सिखाई जा रही है, तो उन बच्चों को मतलब कि क्यों सिखाई जा रही है, ऐसे क्या लक्ष्य निर्धारित किए, ऐसे क्या एम्स निर्धारित किए गए हैं। फिर विद्यालय में गणित के संदर्भित क्षेत्र, मतलब गणित से संबंधित ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है जिसको बच्चा देखकर या बालक देखकर या बालक पढ़कर या जो भी हो उससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सके। तो ऐसे गणित के कौन से क्षेत्र है, प्लेटफॉर्म है। विभिन्न स्तरों पर विद्यालय में गणित शिक्षण, यानी एक विद्यालय स्तर पर गणित के लिए क्या क्या कार्यक्रम आयोजित करता है, क्या क्या गतिविधियां आयोजित करवाता है, उन सभी प्रोग्रामों को या सभी मतलब कार्यक्रमों को इस इकाई फर्स्ट यूनिट में हम अध्ययन करेंगे। तो अगली जो सेकंड यूनिट है वो थर्ड यूनिट है, हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। इसी के लिए धन्यवाद।